डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम नजदीक आ रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपसे हम कहेंगे कि टेबल पर बैठने की आदत डालिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फोन कॉल्स आते हैं। आपके स्टडी आवर में कमी है, पहले तो उसे बढ़ाइए। ईमानदारी से सबसे पहले टेबल पर बैठना सीखिए, अपने स्टडी आवर को बढ़ाइए। एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब आपकी बेचैनी परेशानी बाहर आ रही है। हालांकि अभी भी 2-2.5 महीने आपके पास है, चाहे सीडीपीओ या बीपीएससी जैसे एग्जाम्स की बात हो। पहले तो अपने टेबल पर स्टडी आवर बढ़ाइए, घंटे बढ़ाइए अपने स्टडी के। अभी एक छात्रा का फोन आया और उन्होंने कहा कि सर आपके गाइडेंस को तो हम फॉलो कर रहे हैं, बुक्स जो भी आपने कहा है। साथ ही हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि पूर्वावलोकन भी ले लो। सर ये सब भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। कुछ सेट बनाते हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं जो सेट में कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस या एग्जाम्स में आते हैं। क्या कोई ऐसी बुक है जिसमें वो सारे प्रश्न भी दिख जाए? तो पहली बात तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें सारे प्रश्न दिख जाए। एक इंपॉर्टेंट बात और, 2 बुक्स अभी हम आपको बता रहे हैं जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा, इसे ध्यान दीजिएगा। एक हमने आपको बताया है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारतीय इतिहास की, यह आपके लिए ट्रम्प कार्ड होगा। आप हमें याद करेंगे जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे या निकलेंगे। और दूसरा सार संकलन जो आपको हमने बताया, एनसीईआरटी सार संकलन डॉक्टर मनीष रंजन वाली। हालांकि सार संग्रह इससे पहले जो आई है वो भी ठीक है, बट बेटर है संकलन, थोड़ा सा बेटर है। फिर भी दोनों में से कोई है, काम चलेगा। ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड है। अगर इसे आप साध गए, इन 2 बुक्स को आप हमें याद करेंगे, क्योंकि इन 2 में इतने सारे पेजेस हैं, इतना पढ़ना है, इतना कंटेंट है, उसे कवर करना खेल नहीं है। सार संकलन के एक पेज में फॉन्ट छोटा है, बहुत सारा कंटेंट है। अगर उसे आज आप नोट कर लीजिए। जो लोग कहते हैं कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन और चाहते हैं कि कुछ और क्वालिटी बेस्ड कुछ इनपुट्स आ जाए एग्जामिनेशन में, हमारे अधिकतर प्रश्न हल हो। अभी हम आपको कह रहे हैं सार संकलन को साधिए सबसे पहले, उसके बाद स्पेक्ट्रम को गांठ में बांध लीजिए। ये 2 बिपिन चंद्रा भी पैरेलल शानदार बुक है, बट हम तो कोई एक ही बुक नहीं कह सकते हैं, दोनों बुक पैरेलल है, इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रम हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये 2 बुक्स आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। आज आप नोट कर लीजिए। वहां तो समान अध्ययन है, संकलन में समान अध्ययन है, सारा ही सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ है। और जो स्पेक्ट्रम है, जो पहले व्हाइट कलर की आती थी महात्मा गांधी वाली, एक ब्लैक कलर की बाद में आई, और फिर अभी हाल में आई है येलो कलर की, कोई भी चलेगा, कोई भी आपके पास है चलेगा। तो ये 2 बुक्स आपके लिए ट्रम्प कार्ड है, इसे नोट कर लीजिए। और अगर इसे आप साध गए पूरा, कम से कम 2 बार भी पढ़ पाए, तो आप हमें याद करेंगे, ये याद करेंगे। ये आज पॉइंट नोट कर लीजिए। आप कहते हैं ना कि कौन सा बुक पढ़े, क्या पढ़े, ये 2 बुक्स हम आपको बता रहे हैं, ट्रम्प कार्ड है। सार संकलन और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो केवल इतिहास है। ये 2 बुक्स हो गई। समस्या केवल पढ़ने की भी नहीं है, समझिए इसे। समस्या केवल बुक्स पढ़ने की भी नहीं है। आपका रिजल्ट कहां रुकता है? आपका रिजल्ट रुकता है इकोनॉमी से। इकोनॉमी में लगभग 12-13 प्रश्न रहेंगे, उसमें 6-7 प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। बिहार स्पेशल लगभग 17-18 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से रहेंगे। वहां पर भी आधे प्रश्न टफ हो जाते हैं बिहार स्पेशल। उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स बिहार का इंक्लूडिंग, ये सारा आधे मानकर चलिए। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन उसमें फंसेंगे आपके। एक और करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन इन रो आएगा, और 7, 8, 5 बिहार का भी आप जोड़ लीजिए, 35 से 40 क्वेश्चन करंट का रहेगा आपका। वहां पर भी 15 से 18 क्वेश्चन फंस सकता है। नोट कीजिएगा, हम एक बात को बिल्कुल ओपनली खोलकर और अपने अनुभवों पर बता रहे हैं, और यह आगे भी दिखेगा। 3 बातें हो गई। एक, इकोनॉमी के 12 से 13 प्रश्न में आधे 7-8 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। बिहार स्पेशल में लगभग 20 क्वेश्चन, 20 प्लस आएगा, उसमें से आधे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो यहीं पर 17-18 क्वेश्चन हो गए। दूसरी बात, करंट अफेयर्स में 35 से 40 प्रश्न रहेंगे, लिख लीजिए। वहां पर भी आपका अगर कहीं 20-22 ही बना तो 12-13-14 प्रश्न वहां पर भी आपके फंस गए। तो समस्या बुक्स में नहीं है, समस्या यहां पर भी है। एक और बात हम आपको कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इन सारी बातों को आप कॉपी में नोट करके ध्यान देते हैं, कहीं से भी आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, गारंटीड। 2 और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ई ऑप्शन लगभग 12-13 प्रश्न रहेंगे, 10 से 12 प्रश्न, लगभग 11-12 रखिए। ई ऑप्शन वाले, 5वें ऑप्शन वाले, कम से कम 10 क्वेश्चन वहां पर रहेंगे, और उसमें से अधिकतर प्रश्न आपके फंसने वाले रहेंगे।
क्योंकि आप जब भी क्वेश्चंस बनाते हैं या बनाती हैं, ये ऑप्शंस पे ध्यान नहीं रहता। ध्यान तो 4 ऑप्शंस पे रहता है, ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। उसके नीचे भी एक है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ दिस या मोर देन वन। 5वां ऑप्शन कह रहा है, उसको तो हम सभी देखते ही नहीं है। अधिकतर लोग, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका रिजल्ट फंसता है, उनकी बात हम कर रहे हैं। जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, जो ये कह रही हैं या कह रहे हैं कि सर एग्जाम कैसे निकालें और रिजल्ट रुक जाता है 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स से, उनकी बात हम कर रहे हैं। आपका एक ऑप्शन 6-7 क्वेश्चन खा जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या करते हैं, आप सजग रहते हैं, आप चॉइस को करते समय उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का पैटर्न ही बता देता है कि इसका आंसर 1 नहीं होगा, 1 से अधिक होगा। ये ध्यान एग्जामिनेशन में रहे अगर, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक होगा। लेकिन अगर आप नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो गए, ये ऑप्शन ही 5-7 क्वेश्चन आपका खा जाएगा। दूसरा, आपके जाने हुए क्वेश्चंस 8-10 गलत होते हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा। एसिटिलीन, इथिलीन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम या चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक, कंफ्यूजन होता है। इस तरह के कंफ्यूजन जो आसान क्वेश्चंस होंगे, उसके गलत होने की संभावना काफी रहती है। 8-10 आप यहां पर भी गलत करते हैं या करती हैं। तो आपका ध्यान कहां पे जाना चाहिए? केवल किताबों पे पढ़ने पर नहीं, बल्कि ये सारे सेगमेंट हैं जो दरअसल आपके मार्क्स चुरा रहे हैं। बिहार स्पेशल, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, ई ऑप्शन, उसके बाद आपके जाने हुए क्वेश्चंस डेलिबरेटली, जो बूमरैंग होता है, आप अपने ही गोल पोस्ट में गोल करते हैं या करते हैं, जाने हुए क्वेश्चन। तो आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो यहां हो गए जो बिल्कुल गलत होने की संभावना रहती है। अगर आप सजग नहीं हैं, आप अलर्ट नहीं हैं, आपने रिवीजन नहीं बढ़ाया, आपने इकोनॉमी में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आपने करंट अफेयर्स को पूरा नहीं पकड़ा। इतना है करंट अफेयर्स, एक मैगजीन से पढ़िएगा कैसे होगा बताइए, है ना। उसके बाद भी करंट अफेयर्स, अभी आपकी तैयारी चल रही है, बताइए करंट अफेयर्स की कैसी तैयारी चल रही है। अच्छा, ये पढ़ रहे हैं मैगजीन, इसे बार बार पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ भी रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजों को मिस कर रहे हैं क्योंकि एक ही पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें समझने की है, समझिएगा। एंड सबसे ऊपर एबव ऑल, आपका स्टडी आवर बहुत कम है, आपके पढ़ने के घंटे बहुत कम है। स्टडी आवर बढ़ाइए। 4-5 घंटों से काम नहीं चलेगा। जिस तरह का एग्जाम है, 4-5 घंटों से काम नहीं चलेगा, आपको 8 से 10 घंटे जाना होगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अलग कहानी है, वो भी लास्ट में 1 मंथ की छुट्टियां लेते हैं और फिर 12-14 घंटे पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्राइमरी टीचर्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट जॉब करते हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारी छात्राएं हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, फिर से सुन लीजिए, समस्या कहां रह गई? समस्या आपके बुक्स पे नहीं है कि क्या पढ़े, कौन पढ़े, सारे प्रश्न को किस बुक में मिल जाए। समस्या यहां पर है, 2 बुक्स तो आपको हमने बता दिया ट्रम्प कार्ड, वो तो आपका बहुत सारा काम निकालेगा। प्लस आपका इकोनॉमी, प्लस आपका बहुत सारे लोगों के साइंस कमजोर होते हैं, तो फिर तो साइंस में भी 20 क्वेश्चन आएगा लगभग। अगर साइंस आपका कमजोर है, 8-10 तो वहां पे गलत हो जाएगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो इस तरह के प्रश्न तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। या किसमें, बॉन्डिंग में, तीनों ही बॉन्डिंग है, तो ये तो प्रश्न आसानी से गलत हो जाएंगे, जबकि ये सब बनने चाहिए। तो साइंस की भी कमजोरी है, साथ ही आप करंट अफेयर्स पर भी पूरा काम नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। इकोनॉमी बिल्कुल छूटा हुआ है, और साथ बिहार स्पेशल। आपको टॉपिक्स पढ़ के ऑब्जेक्टिव करना होगा। इकोनॉमी में आप केवल, हम फिर से आपको कह रहे हैं, केवल क्रॉन कर लीजिए इकोनॉमी में, उसमें योजना कर लीजिए, राष्ट्रीय आय कर लीजिए, मुद्रास्फीति कर लीजिए, बेरोजगारी कर लीजिए, उद्योग कर लीजिए, शेयर बाजार कर लीजिए, बैंकिंग कर लीजिए, वित्तीय संस्थान कर लीजिए। इतना सारा भी अगर आप कर लेते हैं, एंड अबव ऑल योजना, प्लानिंग, आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद 2 टॉपिक्स अलग से कर लीजिए इकोनॉमी में, एक फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, और दूसरा विदेशी व्यापार, साथ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट। सद गया इकोनॉमी भी, और ये सब किया जा सकता है। कितनी बातें हो गई, आपने सोचा, देखा कि अंदर में इतना कुछ मवाद है जिसे आपको करना चाहिए, एक्सकवेट करना चाहिए, और उसे चीर फाड़ करके अपने अनुकूल सही करना होगा, जैसे हम बीमारियों का इलाज करते हैं। तो बुक्स, आप कहते हैं कि क्या कोई ऐसी बुक है जिसमें सब कुछ मिल जाए? नो, नॉट एट ऑल, कोई ऐसी बुक नहीं। ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, सारी बुक पढ़ लीजिए, फिर भी सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, तो ये भी प्रश्न समाप्त हो गया। कहां पर है समस्या?
जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसे ही पढ़िए। आपके पास जो भी बुक्स है, कुछ मिनिमम बुक्स तो होनी चाहिए, आप सभी के पास है, चाहे आप जिसे भी फॉलो कर रहे हैं या कर रहे हैं उसे ही पढ़िए, 3, 4, 5 बार पढ़िए। साथ में हम कहेंगे एनसीईआरटी सार संकलन को बिल्कुल चार्ट चाहिए, बहुत काम करेगा। और हिस्ट्री में तो स्पेक्ट्रम है ही। फिर आ गया आपका इकोनॉमी में भी हमने कहा कि आप इतना कीजिए कम से कम। बिहार स्पेशल टॉपिक्स कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए, सधेगा बिहार स्पेशल भी। उसमें विशेषकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कर लीजिए और एक बिहार का परिचय कर लीजिए बिहार स्पेशल में, और एक ऐड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैप को, बिहार के मैप को अपनी स्टडी में। एक पर्सनालिटी कीजिए, एक जिले कर लीजिए बिहार स्पेशल में ना। दीप नारायण सिंह क्या जानते हैं, ये जानते हैं इनके बारे में आप? दीप नारायण सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी क्या जानते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका है? या स्वामी श्रद्धानंद क्या जानते हैं, जानती है बिहार के किसान आंदोलन में? बताइए। तो ये सारी बातें हैं, ये सब सध सकता है। आपके अंदर जिज्ञासा, तड़प चाहिए होगा। टेबल पर पहले तो बैठिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैबिट डालिए, बढ़ाइए आज से ये आदत। आपका जितनी भी घंटे का स्टडी है उसमें 2 घंटे आप आज से किसी भी तरह से एडजस्ट कीजिए। आज ही बात हो रही थी एक और स्टूडेंट से, उनका कहना था कि जब हम पढ़ने बैठते हैं लोग आ जाते हैं अगल बगल के, 1-2 घंटे वहां निकल जाता है। आप देखिए कितना बड़ा मिस्टेक है। अगर ये डेली का रूटीन है तो उस 2 घंटे में तो आप कुछ टॉपिक्स पढ़ के या कुछ रिवीजन करके अपने आप को इनरिच कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई। रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? कौन कहता है कि हम मर जाएंगे? हम तो दरिया हैं, समंदर में बह जाएंगे। चेक किया।